हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 42। गोलू ने गुड्डू को फिर अपनी बातों से बहला लिया और गुड्डू उसकी बातों में आ भी गया। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगे और फिर कुछ देर बाद गोलू ने कहा, अच्छा ये बताओ कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताएं यार गोलू, घर में ना मना ही नहीं लग रहा है। कॉलेज जा नहीं सकते क्योंकि फेल हो गए हैं, पर हमें ये याद नहीं आता कि हमने इम्तिहान दिए कब। गुड्डू ने कहा, अरे भैया हम दोनों ने साथ ही तो दिए थे। एक्सीडेंट होने की वजह ना शायद आपको याद नहीं है। गोलू ने कहा, हाँ यार गोलू, कभी कभी ना तो हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ हो चुका है पर हमें याद नहीं। अभी भी लग रहा है जैसे हम यहाँ पहले भी बैठ चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा यार हमें। कॉलेज का नाम कट चुका हमारा, अब आगे क्या करेंगे? गुड्डू ने गोलू को अपनी समस्या बताई। करना क्या है, हमारे साथ ये काम संभालो। गोलू ने कहा, यार हम कैसे ये सब? गोलू ने उलझन भरे स्वर में कहा, तो फिर का शोरूम पर जाने वाले हो? बड़के मिश्रा जी कह रहे थे कल के गुड्डू को शोरूम पर लगाने वाले हैं। गोलू ने दांत कुरेदते हुए कहा, हम नहीं जाएंगे वहां। गुड्डू ने एकदम से कहा, तो फिर हमें ज्वाइन कर लो गुरु, साथ में काम करेंगे, मजा आ जाएगा। अगर कांड भी हुआ तो एक दूसरे को बचा लेंगे, नहीं? गोलू ने कहा। गुड्डू को गोलू की बात सही लगी तो उसने भी हामी भर दी। सूरज ढलने लगा था और अंधेरा होने लगा था। गोलू ने दुकान बंद की और गुड्डू के साथ बाहर चला आया। बाहर आकर गोलू ने कहा, ठीक है भैया, हम चलते हैं अपने घर, तुम आओ जाओ अपने घर। ठीक है, कल मिलते हैं तुमसे, कहकर गुड्डू अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। गोलू भी अभी अपनी स्कूटी पर आकर बैठा और जैसे ही चाबी लगाई उसका फोन बजा। गोलू ने जेब से फोन निकाला और देखा वेदी का फोन है। गोलू ने फोन उठाया और कहा, हेलो, हाँ वेदी, क्या हुआ? ई बकत फोन काहे की तुम? गोलू भैया, भाभी बात करना चाहती थी आपसे, कहते हुए वेदी ने शगुन को अपना फोन दे दिया और प्रीति की तरफ चली गई। हेलो गोलू जी, शगुन ने कहा। हेलो, हाँ भाभी, कहिए क्या बात है? गोलू को अच्छा लगा कि शगुन ने उसे माफ कर दिया और फोन किया। गुड्डू जी कैसे हैं? शगुन ने सीधा पूछा। गुड्डू भैया फिलहाल ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं यहाँ से, पहुंचते ही होंगे आपके पास। गोलू ने कहा, गोलू जी मैं कानपुर नहीं हूँ, बनारस आ चुकी हूँ। शगुन ने कहा, बनारस? पर ऐसे अचानक सब ठीक है ना? गोलू ने सवाल किया। हाँ गोलू जी, सब ठीक है। वो 4 दिन बाद प्रीति की सगाई है, इसलिए आना पड़ा। शगुन ने कहा, अरे वाह भाभी, उनकी सगाई हो रही है, हमारी तरफ से भी बधाई दे दीजिएगा। गोलू ने इतना ही कहा कि शगुन के हाथ से फोन छीनकर प्रीति ने कहा, सिर्फ बधाई देने से काम नहीं चलेगा गोलू जी, सगाई में आना भी है। हमें नहीं लगता हमें और गुड्डू भैया को आने को मिलेगा। मिश्रा जी बहुत नाराज हैं हम दोनों से। गोलू ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता। अगर मेरी सगाई में आप दोनों नहीं आए तो सोच लेना बनारस में घुसने नहीं देंगे आपको। प्रीति ने कहा। प्रीति, कैसी बातें कर रही हो? शगुन ने उससे फोन लेकर कहा तो प्रीति ने जाते जाते कहा, मुझे कुछ नहीं पता। अगर गुड्डू जीजू सगाई में नहीं आए तो मैं सगाई नहीं करूंगी। गोलू जी, शगुन ने कहा तो गोलू ने उसकी बात काटते हुए कहा, भाभी प्रीति को समझाओ, आपको तो पता ही है मिश्रा जी का, वो नहीं लेकर आएंगे हमें। गोलू जी, मैं आपसे कुछ और कहना चाह रही थी। शगुन ने बेबसी से कहा। हाँ हाँ भाभी कहिए। गोलू ने कहा, गुड्डू जी शायद मुझसे नाराज हैं, मुझे नहीं पता क्यों। सुबह आने से पहले मैंने उनसे बात करनी चाहिए लेकिन उन्होंने नहीं की। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। शगुन ने अपनी परेशानी बताई। अच्छा, तो इसलिए गुड्डू भैया इतना दुखी नजर आ रहे थे। अरे टेंशन ना लो भाभी, गुड्डू भैया 1-2 दिन में अपनी नाराजगी भूल जाएंगे। गोलू ने कहा, टेंशन मुझे उनकी नाराजगी की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि अब आप दोनों कौन सा नया कांड करने वाले हो। पापा जी ऑलरेडी आप दोनों से और इस बार मुझसे भी नाराज हैं। शगुन ने कहा तो गोलू चुप हो गया और फिर कुछ देर बाद कहा, सॉरी भाभी, वो हमारी वजह से ही सब हुआ। हमें लगा गुड्डू भैया को इससे सब याद आ जाएगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। गोलू जी, उन्हें याद नहीं भी आए तब भी हम खुश हैं।
कम से कम वो मेरे साथ तो है। आपकी इस बेवकूफ़ी की वजह से अगर उस रात उन्हें कुछ हो जाता तो पहले ही वो कितनी मुसीबतों से बचे हैं। मैंने आपको फ़ोन सिर्फ ये समझाने के लिए किया है कि ये सब मत कीजिए। गुड्डू जी को अगर हमारी शादी नहीं याद आती है तो कोई बात नहीं, महादेव ने कुछ तो हमारे रिश्ते के बारे में सोचा होगा। बचपना छोड़कर समझदार बनिए। गुड्डू जी को तो मैं ये सब नहीं समझा सकती, पर आपसे कह सकती हूँ। शगुन ने उदास होकर कहा, हम समझ गए भाभी, हम बहुत बड़े पगलैट हैं। हम ये सब भूल गए कि इन सब में आप भी हमसे जुड़ी हैं। आपका दिल दुखाकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। आज के बाद हम ऐसा कुछ ना करी है, वादा करते हैं। गोलू ने कहा, एक बात और कहनी है आपसे, गुड्डू जी को अपने और पिंकी के बारे में मत बताइएगा। सही वक्त आने पर उन्हें खुद समझ आ जाएगा कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या। शगुन ने कहा, ठीक है भाभी, हम ध्यान रखेंगे और आप भी ये सब टेंशन भूलकर सगाई में मन लगाइए। गोलू ने कहा, ठीक है, हम रखते हैं। कहकर शगुन ने फोन काट दिया। उसके मन को थोड़ी शांति मिली और वह कमरे में चली आई, जहां वेदी और प्रीति ये डिसाइड करने में लगी थी कि सगाई में कौन क्या क्या पहनने वाला है। सोनिया पारस के घर आई तो शाम तक उसे वापस ही नहीं जाने दिया गया। पारस के मम्मी पापा तो फ्रेंड थे ही। आज पारस को भी सोनिया के साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था। दोपहर का खाना सबने पारस के घर में ही खाया। खाने के बाद सभी हॉल में बैठकर बातें करने लगे। पारस ने सोनिया को अपने घर का एल्बम भी दिखाया, जिसमें उसके बचपन की कई सारी तस्वीरें थीं। सोनिया बहुत खुश थी। वो 7-8 घंटे पारस के घर में कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। शाम होने लगी तो सोनिया ने उठते हुए कहा, अच्छा तो आंटी अब मैं चलती हूँ। अकेले क्यों जाओगी? पारस है ना, ये छोड़ आएगा तुम्हें। पारस की मम्मी ने कहा, अरे नहीं आंटी, ने क्यों परेशान कर रही हैं आप, मैं चली जाऊंगी। सोनिया ने पारस की तरफ देखकर कहा, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। पारस ने कहा, लेकिन पहले मुझे वॉशरूम जाना है। सोनिया ने कहा, लो ये भी कोई सोचने की बात है, बाथरूम में मैंने अभी भी कपड़े डाले हैं। एक काम करो, पारस के कमरे में है, तुम वहां चली जाओ। पारस जा छोड़ कर आ। पारस की मम्मी ने कहा और फिर किचन की तरफ चली गई। आइए, पारस ने कहा तो सोनिया उसके साथ चली आई। कमरे के सामने आकर पारस ने सोनिया को अंदर जाने का इशारा किया और खुद बाहर ही रुक गया। सोनिया अंदर आई और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। चलते चलते उसने एक नजर पारस के कमरे में डाली, जो कि काफी व्यवस्थित था और शांत था। सोनिया बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वापस आई। रैंक पर लगे तोले से हाथ पोंछने लगी तो नजर दीवार पर लगी एक फ्रेम पर गई, जिसमें इंग्लिश में कुछ लाइंस लिखी थी। सोनिया उन्हें पढ़ने लगी। सोनिया जी, पारस ने बाहर से आवाज लगाई तो सोनिया ने जल्दी से हाथ में पकड़ा तौलिया कुर्सी पर डाला और जाने लगी। पास से टेबल पर रखी किताबें नीचे गिर गई। सोनिया ने जल्दी जल्दी में उन्हें उठाया। अभी किताब में रखी एक तस्वीर नीचे आ गिरी। सोनिया ने उसे उठाकर देखा। बहुत ही सुंदर सी लड़की, जिसकी गहरी काली आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ और कानों में झुमके थी। सोनिया ने इसे पहली बार देखा था। वह किताबें और तस्वीर संभाले उठी और किताबों को टेबल पर रख दिया। सोनिया का जवाब न पाकर पारस अपने कमरे में चला आया। सोनिया के हाथ में तस्वीर देखकर पारस उसके पास आया और उसके हाथ से तस्वीर लेकर वापस किताब में रखते हुए कहा, आई थिंक आपको अब चलना चाहिए। सोनिया ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पारस के साथ बाहर चली आई। पारस की मम्मी ने लड्डू का एक डिब्बा सोनिया को देते हुए कहा, आती रहना। जी आंटी, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सोनिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अंदर ही अंदर उथल पुथल मची थी। आखिर कौन थी वो तस्वीर वाली लड़की? कानपुर, उत्तर प्रदेश। गुड्डू घर चला आया। घर आकर उसने अपनी बाइक को साइड में लगाया और अंदर आया तो हॉल में तख्ते पर बैठे मिश्रा जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, तो कल से शोरूम आना चालू कर दो। जिसका डर था वही हुआ। गुड्डू को शोरूम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने धीरे से कहा, हम नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाओगे? दिन भर घर में रहोगे तो इधर उधर ध्यान भटकेगा तुम्हारा। शोरूम आओ, काम संभालो।
मिश्रा जी ने लगभग आदेश देते हुए कहा। हम गोलू के साथ नया काम शुरू किए हैं। गुड्डू ने डरते डरते कहा। कैसा काम? मिश्रा जी ने गुड्डू की तरफ देखकर पूछा। वेडिंग प्लानर का, और हम वही करेंगे। गुड्डू ने कहा तो मिश्रा जी मन ही मन खुश हुए। वे तो खुद चाहते थे कि गुड्डू अपना काम वापस संभाले, जिससे उसका ध्यान भटकने से बचे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा खुद को सख्त बनाते हुए कहा। कर पाओगे? काहे नहीं कर पाएंगे, हमें पूरा भरोसा है खुद पर, गुड्डू ने कहा। तो मिश्रा जी उठे और उसके पास आकर कहा, ठीक है करो फिर। मिश्रा जी चले गए, लेकिन गुड्डू को उलझन में डाल गए। आज से पहले मिश्रा जी ने इतनी आसानी से गुड्डू की कोई बात नहीं मानी थी। गुड्डू को सोच में डूबा देखकर मिश्रा जी ने कहा, काबी से टेंट लगाने का सोच रहे हो? चलो आकर खाना खा लो। मिश्रा जी की बात से गुड्डू का मुंह बन गया और वह उनके पीछे चला आया। गुड्डू आकर खाना खाने के बैठ गया। उसने देखा खाना आज अम्मा परोस रही थी। गुड्डू के एक्सीडेंट के बाद जब से शगुन इस घर में थी, खाना हमेशा वही परोसती थी, लेकिन आज वो नहीं थी। गुड्डू का मन एक अजीब भावना से घिरा हुआ था। न खाने में कोई स्वाद महसूस हो रहा था, न ही मन को अच्छा लग रहा था। एक खालीपन का एहसास उसे हो रहा था। गुड्डू ने एक ही चपाती खाई और उठ गया। जे का गुड्डू, खाना तो पूरा खाओ, मिश्राइन ने कहा। भूख नहीं है अम्मा, हम सोने जा रहे हैं, कहकर गुड्डू चला गया। इसको क्या हुआ है आज? मिश्राइन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बहू नहीं है ना, इलियम मुंह बना हुआ है इसका, तुम वो चपाती दो, मिश्रा जी ने खाते हुए कहा। आपको क्या पता वो काहे परेशान है? मिश्राइन ने थाली में चपाती रखते हुए कहा। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो तुम मायके जाती थी, तब हम भी ऐसे ही बोराए हुए घूमते थे, हमें भी भूख नहीं लगती थी। मिश्रा जी ने मिश्राइन की तरफ देखकर कहा। खा आप भी, बचपना नहीं जाएगा आपका, कहते हुए मिश्राइन उठकर चली गई। उनके जाने के बाद मिश्रा जी ने सामने दीवार पर लगी महादेव की तस्वीर को देखते हुए मन ही मन कहा, बस अब आपका ही सहारा है, हमें इस भोले भंडारी की नैया पार लगाई दो। बनारस उत्तर प्रदेश। पारस सोनिया को लेकर घर से निकल गया। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। सोनिया के मन में वो तस्वीर चल रही थी। वह सोच रही थी कि पारस से उसके बारे में पूछे या नहीं। वहीं पारस के मन में भी काफी बातें चल रही थी, पर दोनों ही इस इंतजार में थे कि कोई एक बोले और बात हो, लेकिन यहां दोनों खामोश। कुछ देर बाद बाइक एक घर के बाहर आकर रुकी, जहां सोनिया रहती थी। सोनिया बाइक से नीचे उतरी और आकर पारस के सामने खड़ी हो गई। पारस खामोश बैठा था। सोनिया ने अपने दोनों हाथों को बांधा और कहने लगी, मैं जानती हूं आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको अपनी फीलिंग्स को छुपाना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। मैं उन फीलिंग्स को नहीं छुपा सकती जो आपको लेकर मेरे मन में है। तस्वीर में जिस लड़की को मैंने देखा वो कौन है, ये सवाल मैं आपसे नहीं करूंगी। वो शायद आपका निजी मामला हो। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि क्या ये वही है जिसकी वजह से आपने खुद को दायरे में सीमित कर लिया है, एक ऐसा दायरा जिसमें सिर्फ आप रहते हैं और चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। पारस जी, मैं आपका अतीत जानना नहीं चाहती, ना ही मैं आपके किसी भरे हुए जख्म को कुरेदना चाहती हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अपने अतीत के साथ अपनी जिंदगी को काट तो सकते हो, लेकिन जी नहीं सकते। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और आपके साथ रहते हुए मुझे कब आपसे प्यार हो गया पता नहीं चला। आज जब आपके घर में आपके मम्मी पापा का प्यार मिला तो पहली बार मुझे किसी में अपने मम्मी पापा नजर आए। आप अच्छे लड़के हैं, संस्कारी हैं, लड़कियों की इज्जत करते हैं, उन्हें कंफर्ट फील करवाते हैं, हर रिश्ते में परफेक्ट हैं, हर माहौल में खुद को ढाल लेते हैं। ऐसे इंसान से किसी को प्यार भला कैसे नहीं होगा। कि ये सब बताकर मैं आप पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहती, ना ही किसी तरह की जबरदस्ती है कि आपको भी मुझसे प्यार करना होगा। शुरुआत में मैंने कहा था ना कि मैं अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकती, बस इसलिए आपको बता दिया। आगे आपकी मर्जी। आपकी हाँ हुई तो जिंदगी खुशी खुशी गुजर जाएगी, और अगर ना हुई तब भी जिंदगी भर आपसे ही प्यार करूंगी, आपकी तरह। कहते कहते सोनिया की आंखों में आंसू भर आए। वह आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। पारस ने कुछ नहीं कहा,
उसने बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। सोनिया उसे जाते हुए देखती रही। जैसे ही सोनिया जाने के लिए मुड़ी, उसके कानों में बाइक की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, पारस वापस आ रहा था। लेकिन ये देखकर सोनिया हैरान थी कि पारस ने बाइक सोनिया के बगल में रोकी और नीचे उतरकर सोनिया के पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। हैरानी से सोनिया पारस को देखे जा रही थी। पारस ने कुछ नहीं कहा और सोनिया के माथे पर अपने होंठ छूकर कहा, मेरा अतीत मेरी कमजोरी नहीं, मेरा ताकत है। मैं कभी नहीं चाहूंगा आप मेरी तरह किसी को अपना अतीत मानकर जिए। सोनिया ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू गालों पर लुढ़क आए। पारस की आंखों में उसे अपने लिए असीम प्यार नजर आ रहा था। पारस ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अपनी भावनाएं व्यक्त करने में मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूं। बस इससे ज्यादा मैं अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर सकता। सोनिया ने सुना तो पारस के गले आ लगी। उसे पारस मिल गया था, उसे और कुछ नहीं चाहिए था। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 42। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।